अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रूमेटाइड आर्थराइटिस। आज हम रूमेटाइड आर्थराइड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। द स्टडी ऑफ बोन एंड टीथ इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जो भी हम पढ़ते हैं बोन एंड टीथ के बारे में उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब जॉइंट्स देखते हैं। जॉइंट इट इज़ डिफाइंड एज द साइट वेयर मोर देन टू बोन्स मीट टू कैरी आउट द मूवमेंट इज कॉल्ड एज जॉइंट और आर्टिकुलेशन। जॉइंट क्या है? जॉइंट मूवमेंट में हेल्प करता है। जहाँ पे दो बोन्स जॉइंट बनाते हैं उसको बोलते हैं जहाँ पे दो बोन्स जो मिल जाते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट और आर्टिकुलेशन बोलते हैं। अब जॉइंट जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। वेरियस टाइप ऑफ इंजरीज डिजीज आर्थराइटिस गाउट में डैमेज द जॉइंट। अगर इंजरी की वजह से या कोई भी डिजीज़ की वजह से आर्थराइटिस और गाउट की वजह से जो है वो क्या करता है? जॉइंट को डैमेज करता है। Minor damage of joint cause pain, stiffness and swelling. As time passes, a swollen joint become severely damaged. जब क्या होता है? जब जॉइंट्स जो है जब उसमें डैमेज हो जाता है तो पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग आ जाती है। और जितना टाइम बढ़ता है उतना जो स्वेलोन पार्ट है वो क्या होता है? वो सीवियर जो है वो डैमेज करता है, वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है। The common bone disorder or rheumatoid arthritis, osteoporosis, gout, rickets, osteoarthritis and osteomalacia। जो बोन के डिजीज़ है वो उनके नाम है। rheumatoid arthritis लगती है बोन में, osteoporosis, gout, rickets, osteoarthritis and osteomalacia। अब हम डिस्कस करेंगे rheumatoid arthritis। It is one of the more common chronic inflammatory autoimmune disease affecting multiple joint connecting tissue, muscle, tendon, fibrous tissue is called as rheumatoid arthritis. The exact cause of rheumatoid arthritis is not known. Rheumatoid arthritis क्या है? Rheumatoid जो है वो rheumatoid it actually comes from a word rheumatism which means any muscular skeletal illness, and the arthritis comes from a word arthron which means joint, and itis means inflammation, and itis is always related to inflammation। जहाँ पे भी पीछे से itis लगा हुआ उसका मतलब है inflammation, swelling। Any type of muscular skeletal illness which cause inflammation is called as rheumatoid arthritis। रूमेटाइड आर्थराइट एक डिजीज़ है जो लम्हे समय तक इंसान को परसिस्ट करता रहता है, और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ये किसी भी इंसान में जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, और इसको हम ये सिस्टमेटिक डिजीज़ भी है। ये इंसान को बोन्स एंड जॉइंट्स में इफ़ेक्ट करता है। ये मसल्स में भी इफ़ेक्ट करता है, बोन्स में भी इफ़ेक्ट करता है और जॉइंट्स में भी इफ़ेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है, सच एज लंग्स, हार्ट, किडनी एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, एज वेल एज ये हमारे टिश्यू को भी इफ़ेक्ट करता है। और ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, मतलब जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाता है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये इसमें एक मेन है, इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है इसमें कि जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है, जो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे ही सेल्स को, हमारे जो ओल्ड सेल्स होते हैं उसको एंटीरियर समझ के हमारे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और उसी कंडीशन की वजह से रूमेटाइड आर्थराइट एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वही हमें बॉडी के सेल्स को खुद से ही अटैक करते हैं। मतलब हमारे खुद का जो इम्यून सिस्टम ने, हमारे खुद के जो इम्यून सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? खुद के सेल्स को ही डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और यह है रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस। मॉर्निंग स्टिफनेस, स्वेलिंग ऑफ 3 or more specified joint, swelling of joint in the hands and wrist, rheumatoid nodule, rheumatoid factor positive, symmetrical swelling। अब इसमें क्या हो जाता है? मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाता है। सुबह सुबह जब इंसान उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट्स, और उसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है जॉइंट्स में।
ज़्यादातर जो सूजन है वो हैंड्स और रिस्ट जो है और हैंड्स जो है उनमें देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है कि जो रूमेटाइड फैक्टर है वो पॉजिटिव होता है और उसमें स्वेलिंग आ जाता है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ रूमेटाइड आर्थराइट इज नॉट नोन। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन साइनोवियम lining of membrane surrounding the point. As a result, the synovium becomes inflamed and thickness, which ultimately destroy the cartilage and bone within the joint. The tendon and ligaments holding the joint become weak and stretched. Thus, the joint eventually lost their shape. And genetic predisposition, certain histocompatibility factors such as HLA DR1 and HLA-DR4, environmental factors, agents such as mycoplasma, Clostridium, and some viruses have been implicated with this. Age, gender, obesity, smoking and alcohol intake. अब हम क्या देखेंगे इटियोलॉजी में, जो उसका जो प्राइमरी काज है वो अननोन है। हमें नहीं पता होता है कि उसका काज क्या है, ये डिज़ीज़ कैसे डेवलप होती है हमें नहीं पता, क्योंकि जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है अभी तक किसी को इसका काज पता नहीं चला है ये किस वजह से होता है। अब जो सेकेंडरी काज है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसमें देखने को मिलता है। उसी में जो आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसमें क्या होता है, कुछ म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, डैमेज्ड जीन्स जो है वो होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ डेवलप हो सकता है। और इसमें कुछ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो फैक्टर को देखने को मिलता है, सच एज HLA-DR1 एंड HLA-DR4। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है रूमेटाइड आर्थराइटिस को काज करने में। जेनेटिक के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो उन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, उन म्यूटेटेड जीन्स को, जिसकी वजह से ये जो डिज़ीज़ है ये किसी पर्सन में जो है हो जाती है। इसके अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से भी जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, सच एज माइकोप्लाज्मा एंड क्लोस्ट्रिडियम एंड सम वायरसेस। और कुछ भी रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ बढ़ सकती हैं, सच एज एज के साथ साथ एज में 20 to 60 ईयर्स जो है उनमें बढ़ सकता है। जेंडर फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी, स्मोकिंग जो सिगरेट्स पीते हैं और अल्कोहल जो है शराब जो है वो पीते हैं, उनमें भी रूमेटाइड आर्थराइटिस ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे पैथोलॉजी। द पैथोलॉजी ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस इंक्लूड डिफरेंट फॉलोइंग फेज। दीज इंक्लूड 4 फेजेस। स्टेज 1 जो है वो प्री क्लिनिकल स्टेज है। स्टेज 2 जो है स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस है। साइनोवाइटिस मतलब वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनम। एंड स्टेज 3 जो है उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन, स्टेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। एंड जो स्टेज 4 है उसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटी होता है। जब डिस्ट्रक्शन होता है डिफॉर्मिटी खुद ही आ जाता है, स्टेज ऑफ द डिफॉर्मिटी। अब देखना है साइंस एंड सिम्टम्स। पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, टेंडरनेस इन मोर देन वन जॉइंट, फटीग, मसल वीकनेस, फीवर लो ग्रेड, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन एंड डिफॉर्मिटी, वेट लॉस, पेन इन जॉइंट मसल्स एंड बैक। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, इसमें टेंडरनेस हो जाता है और उसमें थकान बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, मसल वीकनेस हो जाता है और उसमें फीवर भी हो जाता है। इसमें भूख नहीं लगती है पेशेंट को और उसमें क्या होता है कि फंक्शंस जो है जॉइंट्स के वो लॉस हो जाते हैं और डिफॉर्मिटी भी जल्दी आ जाता है। उसमें वेट लॉस हो जाता है पेशेंट को, उसमें जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है और बैक पेन हो जाता है। जॉइंट्स जो है कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में, जो उसके जो है वो हैंड के जो जॉइंट्स होते हैं वो जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें जो रिस्ट इफ़ेक्ट होता है, नीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होता है, एल्बो, एंकल एंड वो सब कुछ ज़्यादातर इफ़ेक्ट होता है। बट जो लेस कॉमन है वो है हिप जॉइंट। वो ज़्यादातर हिप में ज़्यादातर रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं होता है, ज़्यादातर रिस्ट और हैंड्स में हो जाता है। अब है डायग्नोसिस, कैसे पता चलेगा, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्वेलिंग, वार्मथ अराउंड द जॉइंट, पेनफुल मोशन, लम्प्स अंडर द स्किन, रूमेटाइड नोड्यूल्स एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी।
अब क्या देखते हैं जब भी पेशेंट आता है रूमेटाइड आर्थराइटिस का, तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसका सूजन कितना बढ़ गया है, उसको देखते हैं कि उसको कितना जो अराउंड द जॉइंट है वो चेक करते हैं कि उसमें कितना जो है कितना वो गर्म है, और उसमें जो देखते हैं कि कितना जो पेनफुल मोशन है उसका रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, वो देखते हैं। और उसमें देखते हैं कि लंप्स मत आए हैं, जो लंप्स कितने आए हैं जॉइंट्स में वो देखते हैं। और इसमें देखते हैं डिफॉर्मिटी कि कितना डिफॉर्म हुआ है, कितना जॉइंट जो है वो कितना ख़राब हो चुका है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में ये देखते हैं। अब है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इसमें क्या क्या कौन कौन से टेस्ट्स करते हैं। एक्सरे करते हैं इफेक्टेड जॉइंट्स को, लैब टेस्ट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट जो है सीबीसी, रूमेटॉइड फैक्टर आईजीएम, आईजीजी एंड आईजीए, सीआरपी जो है वो होता है, ईएसआर होता है, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़, ये सब कुछ टेस्ट्स होते हैं इसमें। और मैनेजमेंट क्या है उसका जो है वो ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो है फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, उसमें नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो देते हैं, इबुप्रोफेन देते हैं, और जो है DMARDs हाइड्रोक्सी क्लोरोनिन वो देते हैं, एनाल्जेसिस देते हैं जिसमें पैरास्टामोल आता है, पेन किलर्स देते हैं इसमें। और नॉन फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट में क्या आता है, डाइट का देखते हैं, ओमेगा 3, एक्सरसाइज जो है फिजियोथेरेपी करवाते हैं, न्यूट्रिशन जो है फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स देते हैं पेशेंट को। अब जो है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मोडालिटीज़ देते हैं पेन के लिए, और स्प्लिट देते हैं ताकि जो प्रिवेंट रहे को जो है वो अनवांटेड जॉइंट मूवमेंट रहे, जो मतलब स्प्लिटिंग प्रिवेंट अनवांटेड जॉइंट मूवमेंट, एक्सरसाइज मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एंड जॉइंट मूवमेंट जो है वो एक्सरसाइज करवाते हैं। तो और क्या करते हैं, और सर्जरी करते हैं, उसमें जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं साइनोवेक्टोमी एंड ऑर्थोस्प्लास्टी करते हैं। अब इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में लीड टू फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, लिम्फोमा होता है, लंग डिजीज होता है, एंड ड्राई आइज एंड माउथ, ये हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू।